नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि बाजार तो बहुत अच्छा गया, लेकिन भैया मेरे को तो पैसा मिला ही नहीं, मेरा पैसा बना ही नहीं। इससे अच्छा तो मेरे लिए मंडे का ट्रेडिंग सेशन था। मेरा प्रॉफिट तो हुआ था, इंडेक्स लेवल पे कुछ भी हुआ हो, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो ऊपर था, मेरे पैसा बन रहा था। देखिए ये जो डिफरेंस है ना इंडेक्स का और स्टॉक्स का, अब आपको समझना होगा। आपका पैसा क्यों नहीं बना जिसमें बाजार इतना भागा है, इसको समझना होगा। देखिए मार्केट दो तरीके से चलता है। एक आपके लिए शॉर्ट कवरिंग होती है, जहां पे कुछ शेयर्स चल जाते हैं, बाकी शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग इन द मीन जहां पे फ्रेश बाइंग नहीं आ रही है, जहां पे जो मंदड़ियां हैं वो छोड़ के भाग रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये एक रस्सी है, ठीक है जी। इधर खरीदने वाले हैं और इधर बेचने वाले हैं। ये मेरे लेफ्ट साइड में जो है बेचने वाले खड़े हैं और ये खरीदने वाले हैं। अब ये दोनों एकदम बराबर के हैं अभी। अब मान के चलो ना खरीदने वाले बढ़ रहे हैं ना बेचने वाले बढ़ रहे हैं, सिमिलर है। लेकिन बेचने वाले छोड़ के चले जाए बाजार को तो खरीदने वालों की तरफ चला जाएगा, बाजार ऊपर चला जाएगा ना। यहाँ पे कोई फ्रेश बाइंग नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंदड़ियों ने छोड़ दिया बाजार। एक तो आती है इस तरीके से तेजी, से हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। और लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है? यहाँ पे तेजड़ियां छोड़ दें, जो तेजी वाले हैं वो छोड़ दें तो मार्केट गिर जाती है, ठीक है। इसे लॉन्ग अनवाइंडिंग भी कहते हैं। दूसरी तेजी होती है, ये दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, बायर्स पे बायर्स आते जा रहे हैं और ये उतने ही है, तो फिर उधर हो जाएगा। जो बायर्स पे बायर्स आते हैं वो तेजी होती है बढ़िया तेजी। ये आपकी जानकारी के लिए था। लेकिन आज जो बाजार है कोई शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट नहीं था। आज के मार्केट में एक अलग डिफरेंस था। आप लोगों की पोर्टफोलियो में पैसा क्यों नहीं बना, इसको समझाता हूं मैं। क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो में पैसा तब बनता है जब स्मॉल कैप और मिड कैप लीड करते हैं मार्केट को। आपकी पोर्टफोलियो में पैसा तब बनता है जब वो शेयर्स चलते हैं जिन्होंने बीते कुछ समय में बाजार को उच्चतम स्तर पर ले जाने का काम किया है। लेकिन आज का सिनेरियो डिफरेंट था। आज अगर किसी की पोर्टफोलियो में लार्ज कैप है, अगर किसी की पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स हैं, उसका बड़ा मुनाफा बना है। अगर किसी के पास मिड कैप, शिपिंग स्टॉक, रेलवे स्टॉक, डिफेंस स्टॉक, ये वो कैटेगरी है जो बीते कुछ महीनों में रैली देते हुए दिखे। शुगर, एथेनॉल सॉरी, ये स्टॉक्स हैं, तो आज उनकी पोर्टफोलियो में हरियाली नहीं आई है। ये रीजन है सबसे बड़ा। आज आप निफ्टी को देखो, 231 पॉइंट भागा है, 1.19%। मिड कैप और स्मॉल कैप 1-1% ऊपर है। निफ्टी की जो तेजी है वो टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन है आज? आज हाथी, जाइंट, रिलायंस सबसे बड़ा टॉप कंट्रीब्यूटर है 36 पॉइंट का। इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, इनमें ये कोई वो नाम तो है ही नहीं जो आप लेके बैठे हो। आप इनमें से लेके क्या बैठे हो? कुछ नहीं, क्योंकि ये शेयर पैसा नहीं बना रहे थे। लेकिन मैं बीते 2 महीने में 3 वीडियोस बना चुका हूं। बी केयरफुल, अब मिड कैप स्मॉल कैप नहीं, लार्ज कैप का समय आएगा। अब मैं भगवान तो नहीं कि एग्जैक्ट टाइम बता दूंगा आपको, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जो चीज दिख रही है वो आपके साथ है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड की जो मैनेजमेंट है उसका इंटरव्यू उठा के देख लो, वो यही कहेगा कि मिड कैप और लार्ज कैप में वैल्यूएशन गैप नहीं रहेगा भैया। लार्ज कैप को बड़ा बनने के लिए तेजी लानी पड़ेगी। मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत रैली दे चुके हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में सस्ते हैं। ये चीज आज बाजार में देखने को मिली है। अब सवाल उठता है, क्या भैया रोटेशन आ गई है? क्या लार्ज कैप का समय आ गया है? देखिए मेरे को नहीं पता समय आया है या नहीं आया, लेकिन मेरे को इतना पता है टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस भाव पे खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए है। आप मेरे को बताओ 2300 पे रिलायंस में क्या खो गया? आप मेरे को बताओ 3350 में टीसीएस में छोड़ने के लिए क्या बचा है? इन्फोसिस 1350-1400 रुपए में क्या है बेचने के लिए? कुछ भी नहीं है। और इनका वेटेज है निफ्टी में, सबसे ज्यादा वेटेज इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक इन्हीं का है। एचडीएफसी बैंक 1450-1480 में कुछ खोने के लिए है क्या? 2 साल से शेयर चले नहीं है ये। इनकी ग्रोथ कंटिन्यू मोमेंटम में है, इनकी अर्निंग्स डायरेक्ट बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी शेयर नहीं चल रहे। तो ये समय कभी भी पलट सकता है। आप अपनी पोर्टफोलियो को प्लीज डाइवर्सिफाइड रखिए, लार्ज कैप जरूर उठाइए। दिग्गज एशियन पेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक एंड ये टीसीएस, ये जरूर होने चाहिए। मैंने वीकेंड पे भी वीडियो बनाई थी कि ये शेयर लेने ही लेने पड़ेंगे, पोर्टफोलियो में रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ले लिया तो कल ही आपको तेजी चाहिए, नहीं। समय 1.5-2 साल का देना पड़ेगा, क्योंकि कब आएगा रोटेशन पता नहीं ना। डीवीज लैब कब से नहीं चला, कुछ फार्मा स्टॉक्स रॉकेट हुए पड़े, लेकिन ये दिग्गज चल ही नहीं रहे। ये रोटेशन आएगा। यही कारण है कि आपके पोर्टफोलियो में आज लाल निशान देखने को मिला है, अगर मिला है तो, और नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, मार्केट है, कभी सेक्टर रोटेट होता है, कभी पूरा ये ग्रुप रोटेट होता है,
कभी कुछ ये सारी चीजें होती हैं। कभी एक थीम पर्टिकुलर चलती है। ये बाजार है, यहाँ सब कुछ होता है। और जब चलता है तो छोटे समय के लिए नहीं चलता है, तब तक चलता है जब तक हर एक व्यक्ति उस शेयर को ना खरीद ले, ये याद रखना। और उसके बाद धुलाई जो होती है वो तब तक होती है जब तक हर एक व्यक्ति उससे नफरत ना करे। इसके कितने एग्जाम्पल है, डी मार्ट है, IRCTC है, खुद इन्फोसिस है, खुद TCS है, खुद HDFC बैंक है। कितने लंबे समय तक चले ये शेयर, सबने लिए, सबने बनाया पैसा, लेकिन उसके बाद 2 साल में जो धज्जियां उड़ी हैं सब नफरत करने लगे इनसे। लेकिन ये नफरत वाले शेयर्स नहीं है। तो ये सारी चीजें मेरी तरफ से आपके लिए मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से समझाने की, जो चीजें मुझे दिख रही है वो मैंने शेयर किया। होप आप लोगों को सारी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।